ओके, स्टार्ट करते हैं जरा, क्या है क्या नहीं है आज का टॉपिक। कार्बन कंपाउंड, यही शीट तुम लोगों ने, मैं फिर कह रहा हूं शीट सॉल्व नहीं करोगे तो घाटा ही आप लोगों का। शीट तो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। मैंने कार्बन कंपाउंड को ऐसा पेपर डालना है कि तुम्हें खुद को नहीं समझ में आएगा हो क्या गया, अगर तुमने पढ़ा नहीं है तो। मेरा काम सिर्फ शीट देने का और डिस्कस करने का है। तुम अगर उसको नहीं पढ़ते हो तो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन देख लेना, वैसे ही बेहोश हो जाओगे। पहली शीट, कोई प्रॉब्लम? सर फोर्थ क्वेश्चन करा दो एक। आंसर इसके मैं सारे सेंड कर दूंगा तुम्हें, इस सबके आंसर सेंड कर दूंगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्टिव के भी भेज दोगे? सब्जेक्टिव का नहीं पता मुझे, मैं हाँ लगभग सारी आ जाएगी, सारी ओके। सारे आंसर मैं भेज दूंगा, आंसर भेजने में सर ये प्रॉब्लम नहीं है मुझे। एमजीडी की बुक से लिया है ना? हाँ ये वो है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या प्रॉब्लम है इसमें? द स्ट्रक्चर ऑफ 3 हाइड्रोकार्बन XYZ दिया हुआ है। पहला है 2 मिथाइल ब्यूटेन, दूसरा है ब्यूटेन और तीसरा है 2 मिथाइल प्रोपेन। व्हाट इज XYZ? XY आर द आइसोमर्स। नहीं, एक्स और वाई आइसोमर्स है, बिल्कुल सही है, आइसोमर्स ही है। पहला 2 मिथाइल है और ये भी है, ये आइसोमर्स है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आइटम 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और नंबर ऑफ कार्बन आइटम इसमें 4 है, तो पहले दो आइसोमर्स हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, एक्स एंड वाई हैव सेम परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, सेम होगा क्योंकि दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तीसरा, वाई इज द आइसोमर ऑफ एल्केन हैविंग फॉर्मूला C5H12, ये भी सही है। दे हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट एज एन बुटेन, ये गलत है। कंपाउंड चेंज होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। हालांकि मॉलिक्यूलर मास तो सेम है, मेरे हिसाब से आंसर इसका डी होना चाहिए, ये वाला गलत है, तो आंसर इसका पहला होना चाहिए, फर्स्ट आंसर। ऑप्शन और कोई बनती नहीं है, ठीक है ना। हाँ अगर पहला दूसरा तीसरा चौथा होता शायद मैं कंफ्यूज हो जाता, यहाँ भी शायद ऑप्शन फोर्थ भी हो जाए, ठीक है। आगे बोलिए। मैं फिर कह रहा हूं जब मेरा टेस्ट मंडे को होगा, फुल फ्लैश टेस्ट होगा, 1 घंटे का, लगभग 15 क्वेश्चन होंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन 15 क्वेश्चनों में अनलिमिटेड लेवल आएगा। अनलिमिटेड लेवल मतलब एनसीईआरटी तो आएगी आएगी, एक्स्ट्रा जैसा मर्जी आएगा। तो अब तुमने 4 दिन में कार्बन कंपाउंड अपना सही करना है, वो तुम कैसे करते हो तुम देख लो। सर 11th। ठीक है, 11th। Which of the following statement is correct? Most of the organic compound are ionic. पहला गलत है, ज्यादातर कोवलेंट होते हैं तो उनमें कार्बन होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का बात ही है, डील विद द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, तो कोवलेंट होनी चाहिए। दूसरा, इथेन एंड इथीन बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, गलत है जी। होमोलोगस सीरीज में इथेन मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन एक ही चलता है, दो अलग एल्केन और एल्कीन एक होमोलोगस सीरीज के मेंबर नहीं हो सकते। प्रोपेन कंटेन 3 हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल, प्रोपीन में 3 हाइड्रोजन एटम, प्रोपीन में 3 हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल, गलत है, ठीक है। क्लोरो इथेन कंटेन 2 दो कार्बन होते हैं एटम पर, क्या हुआ? क्योंकि डबल हो जाते हैं ना, तो दो होते हैं एल्कीन सीरीज के अंदर, ये दो कार्बन मॉलिक्यूल, एटम, दो हाइड्रोजन एटम पर कार्बन। पर मॉलिक्यूल का मतलब है पूरे मॉलिक्यूल में कितने हैं, C3H6 होते हैं, तो पर मॉलिक्यूल में तो 6 हो गए ना। नहीं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और नीचे है क्लोरोथेन Cl C2H5, तो इसमें 2 ही होते हैं, क्लियर है, फोर्थ आंसर। 24। ऑनलाइन में कितने बच्चे प्रेजेंट है इस टाइम? 69 क्लास में 82 थे। एक जना स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना, ठीक है। मैं मैडम को, पूनम मैम को भेज दूंगा, मैं पूनम मैम को भेज दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दो। कौन भेज रहा है मुझे स्क्रीनशॉट लेके?
हेलो लक्ष्य सर मैं भेज लक्ष्य, दूंगा आपको। ठीक है, लक्ष्य आप भेज दीजिए। सर पूनम मैम के बाद अटेंडेंस होनी चाहिए, केड़े 12 बच्चे गायब होते हैं, मैं सच्ची कह रहा हूँ ग्रुप से गायब कर दूंगा। सर हाँ जी सर 14 इसके पिछले वाले कौन से क्वेश्चन का आंसर गलत था? सर 24। 24 गलत था पहले से, ये क्या कहते हैं, गलत तो सारे ही है, एक करेक्ट था, करेक्ट तो ये है ना आपका, डी पार्ट करेक्ट है। 14 बताना नहीं है। सर आप 14 में क्या प्रॉब्लम आ गई? ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, substance X is moderate conductor of electricity and substance X is a structure of shown below. Okay, which statement is X is correct? It is a covalent compound. ठीक है, it has a giant molecule. ठीक है, it has same structure as graphite. सर गलत है। ये गलत है। ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, डायमंड में एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, ये गलत है। इट हैज सेम स्ट्रक्चर एज डायमंड, ये भी गलत है। सर उसके जैसे ही है, 1 तो 4 से कनेक्टेड है। अरे इससे 4 कनेक्टेड है। एंट्री दियो। सर 1 और 2 के लिए ऑप्शन भी नहीं है, 1 to 4 की ऑप्शन ही है। हाँ ये नहीं, ये गलत है, ये गलत है, बाकी सही। ठीक है, अगला सर लेकिन जो रन उसमें सर सर 13 का फर्स्ट बता दो। 4 दिया हुआ है। 24। सर 13 का 13 का फर्स्ट क्या दिया हुआ है? बताना। फर्स्ट 13 का फर्स्ट बताना। एक मिनट एक मिनट, क्या आंसर दिया हुआ है बोलेगा? तो जो आंसर है ना वो 2 और 4 है, 1 नहीं है। सर नहीं, जो इसके आंसर्स वाली शीट है उसमें डी ऑप्शन ही है। वो कह रहा डी है, वो कह रहा डी नहीं है। एक काम करो, एक काम करो, सर जो एक्सप्लेनेशन थी ना उसमें दिया हुआ था कि ये कोवलेंट कंपाउंड नहीं है, ये एलिमेंट है डायमंड। इसका मैं एक तुम्हें हल बताता हूँ, मेरी बात सुनो। कोवलेंट बॉन्डिंग है, अगर एक एक क्वेश्चन में डिस्कस करने बैठ गए तो चीट तो 1 घंटे में कभी भी खत्म हो सकती है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे को तो हर क्वेश्चन में डाउट लगेगा। बेटर मैं तुम्हें पहले आंसर भेजूं, तुम अपने आंसर्स को देखो, मैच करो, उसके बाद डाउट आएगा वो डिस्कस कर लेते हैं। अक्लमंदी इसी में। ठीक है, आंसर 2 शीटों में आ जाएंगे, पीडीएफ। आज भी मैंने तुम्हारे को इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भेजे ग्रुप के अंदर, एक वीडियो भेजी है मोटर की वर्किंग की। ठीक है, वो भी करनी है, जरूरी है। इन्वायरमेंट की एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बहुत अच्छी शीट भेजी है मैंने, जो पीडीएफ फाइल में है, मतलब एक क्वेश्चन पर पेज के हिसाब से फाइल, वो ऐसे क्वेश्चन ही तुम्हें एग्जाम में आने हैं। तो वो तुम्हारे को मैंने शीट भेज दी है। मेरे हिसाब से इसको कल डिस्कस करा जाए, आज डिस्कस करने का इसका कोई फायदा नहीं है। मैं करवा दूंगा, तुम लोग जब तक आंसर देख के अपने आंसर्स को टैली नहीं करोगे कि भैया ये आंसर मैंने दिया था। कई ऐसे हैं जिनको भैया आंसर नहीं पता तो हम क्वेश्चन भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो वो भी है। तो मैं सोचता हूँ कि तुम लोग को अगर आंसर्स मिल जाए तो उससे फायदा ये होगा कि आप उसको देख के अपना जजमेंट कर सकते हो कि भैया मेरे को लगता है सर मेरा आंसर ये है और यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो वो आपको मिल जाएगा, तो आप क्रॉस कंफर्म कर पाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा। एक काम करते हैं, मैग्नेटिज्म कंटिन्यू करते हैं, और ये शीट हम कल करेंगे, कल तक ये शीट कर लेंगे, कल फिर डाउट्स लेने मेरे लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है, डाउट्स लेने आसान हो जाएंगे। आंसर शीट मैं तुम्हारे को अभी भेज दूंगा थोड़ी देर के अंदर अंदर। क्लियर है जी, समझ आ गई बात? ठीक है, सर मैग्नेटिज्म उठाते हैं, तो मैग्नेटिज्म भी खत्म करना जरूरी है ना, फालतू में टाइम वेस्ट वाली बात है, एक एक करके करते जाएंगे कोई फायदा नहीं। इससे बढ़िया पिन पॉइंटेडली क्वेश्चन तो ज्यादा बेटर है, इतना टाइम है नहीं हमारे पास। मोटर की वीडियो आप सबने आज देखनी है। मैं आज मोटर को छोड़ के लगभग सारा खत्म कर रहा हूँ, मोटर को छोड़ के लगभग सारा खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, मोटर की वीडियो आपने आज देखनी है किसी भी हाथ में, तो उसके हिसाब से मैं फिर कल कराऊंगा उसको। तो आज का जो टॉपिक तुम्हारा है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक मोटर रह जाएगा घर पे ही, मेरे सिर्फ मोटर का टॉपिक रह गया है। वो कल मैं डाउट्स जल्दी लिए जाएंगे, क्योंकि नेचुरली आंसर शीट आपके पास पहुंच जाएंगी तो डाउट जल्दी हो जाएंगे। मैं क्लास ओवर करते हुए आंसर शीट ग्रुप में भेज दूंगा।
सर ठीक है ना, तो वो डाउट 13.4 एक्टिविटी भी तो रहती है। बिल्कुल वो भी हो जाएगी, स्नो रूल वाली 13.4 एक्टिविटी है, वो भी करवा दूंगा। ज्यादा लंबा काम नहीं है, कल ही मैं चैप्टर खत्म कर रहा हूँ बस। इसके बाद जब एक्स्ट्रा शुरू होंगे नेक्स्ट वीक में देखेंगे। कार्बन कंपाउंड के कल डाउट्स दो, अब मैं डाउट पहले पिन पॉइंटेडली निकाल के रखना, तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, वो मेरे लिए भी बेटर रहेगा। थियोरेटिकल क्वेश्चंस वगैरह सारों के आपको फाइल पूरी आएगी, कर लेना बैठ के, जो डाउट्स है ठीक है। उसके बाद आगे हर रोज की 1-2 फाइलें आएंगी, 2 फाइलें रोज की। संडे को एक मैं कॉमन क्लास लगाऊंगा क्योंकि मैं फ्राइडे और सैटरडे यहाँ नहीं हूँ। संडे को एक क्लास लगा पाया ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट टेस्ट ऑनलाइन क्लास एक लगा दूंगा लेट आवर्स में, जो तुम्हारे डाउट्स होंगे वो मैं ले लूंगा। मंडे को टेस्ट है कार्बन कंपाउंड, एक अकेला टेस्ट दो, काम खत्म करो। चलो जी, पहली रेड लाइनिंग मार्किंग है माइकल फैराडे, लिखा हुआ जी ये रहा। माइकल फैराडे ने 1831 में कहा था कि अगर आप एक मैग्नेट मूव करते हो किसी क्वाइल के पास, तो उस क्वाइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा, चाहे आपने उसको बैटरी से जोड़ा है चाहे नहीं जोड़ा है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि ए मूविंग मैग्नेट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। एक मैग्नेट अगर मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। कंडीशन अप्लाइड है, मैग्नेट को मूव करना जरूरी है, जब भी वो मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा, अगर मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं करेगा। मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, सिर्फ 2 चैप्टर मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। एक है मैग्नेटिज्म, जो देखने में आज खत्म हो रहा है तो भी मुश्किल नहीं लगा, ठीक है, सब कुछ समझ में आया है, लेकिन इसका जो ट्विस्टेड आता है तो बड़ा अलग सा आता है। एक आता है हेरिडिटरी। 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें कहीं ना कहीं तारे दिखने शुरू होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा रोबोट के प्रैक्टिस में, कार्बन कंपाउंड हो जाएगा, हर चैप्टर हो जाता है, लेकिन ये 2 चैप्टर्स की ट्विस्टिंग भी बड़ी अच्छी है, तो थोड़ा सा साथ दो, गड़बड़ मत करना बस। सब डेफिनेशन बड़ी क्लियर दी है इसने यहाँ पे। फैराडे सेज दैट हाउ ए मूविंग मैग्नेट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। एक मूविंग मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट पेज, फैराडे ऑब्जर्वेशन। व्हाट वाज द फैराडे ऑब्जर्वेशन? सर 1 मिनट पीछे कर दो सर, मार्किंग करूँ। आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, तो वापस आ रहा हूँ 1 मिनट पहले मैं जो कंसेप्ट समझा रहा हूँ वो समझ, फिर आगे चलते हैं, वापस आऊंगा। ये एक कॉइल है, सोलेनोइड, सिलेंडर के ऊपर तार लपेटी हुई है, साथ में उसने जोड़ा है गैल्वेनोमीटर। जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी शुरू किया था तब मैंने कहा था बेटा गैल्वेनोमीटर वो होता है जो करंट को डिटेक्ट करता है। हालांकि कई जने यहाँ पे आए थे जिन्होंने कहा था सर गैल्वेनोमीटर करंट तो डिटेक्ट करते ही करता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में करंट को मेजर भी कर लेता है। हालांकि नेट पे भी ये लिखा है, लेकिन हमारी बुक में नहीं लिखा। तो जब बुक में नहीं लिखा तो हम ये लिखाएंगे गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट करता है, ठीक है, नेट पे चाहे जो मर्जी लिखो। दूसरी बात, अब हुआ क्या जी, आपको यहाँ पे एक मैग्नेट दिखाई दे रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये जो है क्वाइल ये जुड़ी हुई है आगे गैल्वेनोमीटर से। इसमें कहीं पे भी बैटरी नहीं है। जब बैटरी नहीं है तो करंट कहां से आएगा? करंट तब आता नहीं बैटरी होती है, बैटरी नहीं है तो करंट कहां से आएगा? तब वो फैराडे ने क्या कहा था वो सुनो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। ये लीजिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसको रेड कर देते हैं। भैया ये मैग्नेट जो है एक मैग्नेटिक फील्ड क्वाइल के ऊपर दिखा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे तुम इधर को लेके जाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना शुरू हो जाएगा क्वाइल के पास, मतलब मैग्नेट का असर जो है वो क्वाइल के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये बात तो बड़ी क्लियर है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है किसके ऊपर? क्वाइल के ऊपर। अगर तुम रखे हो इसको यहाँ पे तो एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, लेकिन जब उसको तुम क्वाइल की तरफ लेके जाते हो से नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल को लेके जाते हो उसकी तरफ, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। किसका? इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर चेंज आ रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से इस क्वाइल के अंदर एक इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है। अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस इन द क्वाइल। इंड्यूस मतलब थोड़ी देर के लिए, मोमेंटली। उस इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से तुमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, करंट को प्रोड्यूस करने के लिए पहले पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, जो सेल प्रोवाइड करता है। अब इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ तो नेचुरली इंड्यूस करंट भी सेटअप होएगा, और इंड्यूस करंट सेटअप हुआ तो समझ लो एक डायरेक्शन में करंट आया, मैंने एरो मार दिया है, और ये सुई है गैल्वेनोमीटर की राइट की तरफ गई और उसके बाद सेंटर में आ गई, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की सुई हमेशा सेंटर में ही होती है। करंट की डिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, वो इस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी।
तो शुरुआत में करंट जब प्रोड्यूस हुआ, करंट की वजह से उसमें डिफ्लेक्शन आई, और डिफ्लेक्शन आई से टुवर्ड्स राइट गई। कब? जब नॉर्थ पोल को तुम बी पॉइंट के पास लेके जा रहे हो, यानी कॉइल के बी एंड की तरफ लेके जा रहे हो। ज्यादा समझ में आ गया? अब तुम इसको पीछे ले जाओ। अब पीछे लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड फिर चेंज होएगा, ज्यादा से कम होएगा। चेंज हुआ, फिर से इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ, फिर से इंड्यूस करंट सेटअप हुआ, लेकिन इस बार सेटअप हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन में। सर इंड्यूस का मतलब क्या होता है? मोमेंटली, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। उसके बाद करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में सेटअप हुआ। करंट ऑपोजिट, तो डिफ्लेक्शन जो पहले लेफ्ट में गई थी वो कहां जाएगी? मतलब जो पहले राइट में गई थी वो कहां जाएगी? लेफ्ट की तरफ। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? मतलब जब तक इसकी मूवमेंट होती रहेगी। प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ, मैग्नेट की वजह से इंट्रोड्यूस हो रहा है। अभी तो मैंने देखो माइकल फैराडे का बताया, अ मूविंग मैग्नेट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। एक मूविंग मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है, ये उसकी एक्टिविटी है। इसे सिंगल कॉइल एक्टिविटी कहते हैं, सिंगल कॉइल एक्टिविटी। ठीक है, तो सिंगल कॉइल एक्टिविटी है क्या? कि एक मैग्नेट मूव कराओ, ठीक है, जितनी तेजी से मूव कराओगे डिफ्लेक्शन उतनी तेजी से आएगी, जितनी तेजी से। अगर तुमने रोक दिया तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है, रोक दिया तो कोई डिफ्लेक्शन। दूसरी बात भी समझने की है। मैंने कार्बन कंपाउंड आज एक्सक्यूज किया है, तो ये ध्यान रखना तुम्हारे को एक मौका मिल गया कार्बन कंपाउंड करने का, और तुम लोग एनसीईआरटी के रट्टे मारने शुरू करो। कल एक टाइप का मैं ऑरल टेस्ट लूंगा क्लास के अंदर, कार्बन कंपाउंड का, एनसीईआरटी का। कल मैं ऑरल टेस्ट भी लूंगा, डिफाइन होमोलोगस सीरीज, डिफाइन दिस। तो कल बॉयज की बारी है। जितनी गर्ल्स आई हैं, अगर वो दोबारा से आना चाहते हैं मेरे ग्रुप में तो आ सकती है, ठीक है ना। तो टेस्ट तो मैंने ऑफलाइन लेना है, ऑनलाइन टेस्ट लेना ही नहीं है। जो ऑनलाइन देगा मैं तो एब्सेंट देके हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। 7 टेस्ट लेने टोटल, मैंने 6 या 7 चैप्टर्स हैं, 7 टेस्ट टोटल होंगे इस महीने में। मेरा काम खत्म, उसके बाद फुल सिलेबस पे आ जाऊंगा सीधा। असाइनमेंट दुनिया भर की मिलेंगी, हर टेस्ट से पहले 8-10 असाइनमेंट करनी है, हर टाइप की, जैसे चैप्टर पक्का हो जाए। एक टेस्ट में 15 क्वेश्चन होंगे, तैयारी उसे हिसाब से करो। कोई एमसीक्यू नहीं होगा, एमसीक्यू सिर्फ आपको लॉजिक देने के लिए, एमसीक्यू एक भी नहीं होना। ओके जी, अब क्या हुआ जी, मैंने क्या किया, साउथ पोल इधर कर दिया, कलर चेंज कर देता हूं, होल्ड करिए। इससे हमने कर दिया साउथ पोल, और इसे कर दिया नॉर्थ पोल। और साउथ पोल को इधर लेके जाता हूं। जब नॉर्थ पोल की तरफ मैं इधर को लेके गया तो मैग्नेट सुई किस तरफ आई थी? राइट की तरफ, ठीक है। जब साउथ पोल को इधर लेके जाएंगे तो सुई आएगी पहले लेफ्ट की तरफ, रिवर्स हो जाएगा। और जब पीछे लेके जाएंगे तो राइट की तरफ। बात समझ में आ गई? सिर्फ स्टेशनरी कंडीशन के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, सुई सेंटर में रहेगी, लेकिन जैसी उसकी मूवमेंट शुरू हुई करंट की प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी। सर ये नॉर्थ साउथ वाला दोबारा बताना सर। बहुत क्लियर बताया, फिर सुन लो एक बार। मैंने बहुत सिंपल सी बात बताई है कि मूविंग मैग्नेट है, इसमें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल को तो मूव कराएगा तो एक इंड्यूस, इसके अंदर जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का असर इस पे आएगा, इस पे कॉइल पॉइंट बी पे। और जब असर आएगा तो इसके अंदर एक इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इंड्यूस करंट सेटअप होगा, और जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी। अगर पीछे की तरफ लेके जाते हो तो डिफ्लेक्शन राइट उल्टी साइड पे आएगी, यानी इस साइड पे आएगी, ठीक है। अगर पोल चेंज करते हो तो जहां पहले लेफ्ट में आ रही थी वहां पहले राइट हो जाएगी। समझ आ गई बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कहें कि हाँ भी उस डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो ये एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें, इसके ऊपर मैं तुम्हारे को हो सके तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वीडियो भेजूंगा, बढ़िया। मोटर की वीडियो देखना, बहुत समझ में आएगी तुम्हें हो क्या रहा है। कल तो मैंने समझानी है मोटर, मौका मिल गया तो कल, नहीं तो परसों। मैग्नेटिज्म को मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, तो मेरा टेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो गया, तो मुझे टेस्ट ग्रुप पे ज्यादा फोकस करना है। असल सबसे बड़ी बात है 2 दिन मैं हूं नहीं, अगर मैं होता तो बात थी। हाँ ये है कि मैं 5 तारीख को मैंने 12-1 बजे कहीं जाना है, तो मैं 5 तारीख को ऑनलाइन क्लास लूंगा सुबह मॉर्निंग में 9 बजे 10 बजे कुछ ऐसा, मॉर्निंग में ऑनलाइन क्लास लूंगा। स्कूल से ऑफ करो, 1 घंटे की क्लास ऑफ करनी पड़ेगी। सर पेपर सर अगर मैग्नेट को हम लोग ए पॉइंट पे ले तब भी डिफ्लेक्शन होगी, मतलब ऑपोजिट रिवर्स हो जाएगी। इवन हायर क्लासेस में पता क्या लिखा हुआ है? हायर क्लासेस में ये भी लिखा है कि आप मैग्नेट को स्टेशनरी कर दो और कॉइल को मूव कर दो तो भी डिफ्लेक्शन आएगी। इवन इन दोनों को मूव करोगे एक साथ तो भी डिफ्लेक्शन आएगी। मतलब जितनी तेजी से मैग्नेटिक फील्ड का असर चेंज हो रहा है ना, उतनी डिफ्लेक्शन तेज आनी है। सर हमें बचपन में भी थी सर एक्टिविटी सेम। हो सकता है बचपन में 7th-8th में करी है आपने, यस सर। सर मैंने तो लेकिन बुढ़ापे अगर में हम करी है। सर लेकिन अगर हम पोजीशन चेंज पे कर दे करंट तो उतना ही पकड़ेगा ना। पोजीशन चेंज करेंगे मतलब
सर आप कह रहे हो आगे पीछे करने से हम्म डिफ्लेक्शन ज्यादा कम होगी। हम्म। सर लेकिन गैल्वेनोमीटर तो 0 कुछ मीटर्स में करता है। हाँ, वो सिर्फ वो डिटेक्शन करेगा, वो गैल्वेनोमीटर सिर्फ डिटेक्शन करेगा और कुछ नहीं करेगा। करंट ही उस हिसाब से बढ़ेगा जिस हिसाब से डिफ्लेक्शन आ रही है। सर अगर बाहर मैग्नेट का नॉर्थ लाए तो डिफ्लेक्शन नीडल की किस डायरेक्शन में होगी? राइट की तरफ। ठीक है, ये एक्टिविटी पढ़ो, सारी याद करनी है। एक्टिविटीज एनसीईआरटी की याद करनी शुरू करो, मुझे एक्टिविटीज मिली नहीं। ठीक है, यही याद करो जो क्वेश्चन बता दो। ये सारी सिंगल कॉइल एक्सपेरिमेंट, सिंगल कॉइल एक्सपेरिमेंट, ये सारा करना है, पढ़ो। यहां सर तक डायग्राम सब में बनाना है सारी एक्टिविटी में? सब एक्टिविटी में डायग्राम बनेगा, और ये सारा सर अगर साउथ को पास लाएंगे तो वो गैल्वेनोमीटर लेफ्ट की साइड जाएगा। बिल्कुल जी। आप पढ़िए, आपको यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, और ये इतना सा जो पार्ट है, ये जो मैंने थोड़ा ऐसे ऐसे कर दिया है, ये कंक्लूजन है। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ये लिख दो बस सिंपल। तो इस स्टार में किया ना, ये ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। जो मैंने बोला ना इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह, वो सिर्फ यहीं दिया हुआ पूरी एक्टिविटी में, और कहीं दिया ही नहीं हुआ। सर तो आपने ब्लैक वाला वो दे रखा है कि साउथ पोल को लेके जाओगे तो डिफ्लेक्शन किस तरफ होगी। फिर एक सब गैल्वेनोमीटर लिखना है। वाला जो आपने मार्क किया हुआ ये भी लिखना है। मैंने अभी अगला टॉपिक पढ़ाना है। अब एक बार एक्टिविटी शांति से रीड करो, तो मेरे को तो आती है, तुमने देखना है तुमने क्या किया। तो मैं कई जने मैग्नेटिज्म पढ़ ही रहे हैं, मैग्नेटिज्म का तो टेस्ट होगा तब तुम सीरियस हो गए। और मैग्नेटिज्म का मेरे को लगता है 2 टेस्ट लेने पड़ेंगे, एक थ्योरी एक लॉजिकल। थ्योरी बहुत बड़ी है, आज तक याद ही नहीं करी तुमने। किसने याद करी? एक्टिविटी याद थोड़ी करी। सर मैग्नेट को अवे ले जाते समय भी सर होगा ना डिफ्लेक्शन? बिल्कुल होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज जब भी होएगा तो इन इनके डिफ्लेक्शन होगा। सर मतलब जो अगर हम साउथ पोल को और सामने करेंगे तो गैल्वेनोमीटर और मैग्नेट दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी मूवमेंट की, और अगर नॉर्थ को करेंगे तो ऑपोजिट रहेगी। हाँ बिल्कुल, जो मर्जी कह लो, अपने अपने दिमाग से रीजनिंग उठा लो। एक बार रीड कर लो प्लीज, जरूरी है, आराम से रीड करो एक्टिविटी, क्योंकि सिंगल कॉइल एक्सपेरिमेंट जैसा आपको दिख रहा है ना, ऐसा तो आ भी सकता है। इसके ऊपर ऐसा भी होता है कि आपको डायग्राम सब कुछ देते हैं, उसके बाद तो छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर के 5 पूछ लेते हैं। वो मेरी जिम्मेवारी है, मैंने कैसे कराना है, आप उसकी टेंशन ना रखो। आप जो कर रहे हो एनसीईआरटी में वो पक्का कर लो। अब आपका आज काम शुरू होना चाहिए। सबसे पहले जिनकी असाइनमेंट हो गई है उनके आंसर्स आएंगे, वो क्रॉस चेक कर लें अपने आंसर्स। दूसरा काम, अपनी एनसीईआरटी को टिक के याद करना शुरू कर दो। कार्बन कंपाउंड को शुरुआत में सेकंड पेज पे फर्स्ट पेज पे याद शुरू हो जाता है तुम्हारा। वो क्या कहते हैं कि कार्बन की परसेंटेज क्या है नेचर के अंदर, जमीन के अंदर। दूसरे पेज पे तुम्हारा वो शुरू होता है कि कार्बन C4 नेगेटिव, C4 पॉजिटिव क्यों नहीं बनाता। तीसरे पेज पे कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, और वो आ जाता है तुम्हारा क्या कहते हैं, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। फिर येलो बॉक्स, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-1.5 घंटा लगना है। आप उसको टिक के याद करके खत्म करिए, हो गया। तो हमारा मेन टारगेट है कि लॉजिकल को पकड़ना। ये चैप्टर लॉजिकल में स्ट्रांग है, थियोरेटिकली वीक है। ये चैप्टर लॉजिकल में स्ट्रांग है, थियोरेटिकली वीक है। ठीक है सर, ये येलो बॉक्स के नीचे वाला पैरा ऑब्जर्वेशन है। सर ये एस्टर्स हमारी एनसीईआरटी में ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन लिख दो। ओके सर। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। अरे सर हाँ जी, ब्लैक क्लास में लिखा एस्टर वो हमारी लिखना है। एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए ना क्या सर? एस्टर्स ऐसा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ। कर ले शांति से। हाँ बोल रहे, तू क्या कह रहा है? ऑफलाइन पूरा पैरा लिखना है। होता है जी। सर कंक्लूजन में पूरा लिखना ये बना है, दो। जो नीचे मार्क किया है। ना कोई लोड नहीं, ना एरो भी लोड नहीं। हाँ जी, तो ये आपने पढ़ लिया होगा। इसमें आखिरी पंच लाइन मैं पढ़ा रहा हूं, वो सुन लो, या तो आपने करना ही है। दिया गया हुआ जी, इट इज थस clear from the activity that motion of the magnet with respect to coil produce an induced potential difference which set up an induced current in the circuit। ठीक है, यही बोला था कि मैग्नेट मूव करेगा तो वो एक इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करेगा, जिसकी वजह से एक इंड्यूस करंट सेटअप होगा। ओके, अब आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन दे रखी है, इट इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट
इसमें जो पॉइंटर होता है हमेशा सेंटर में होता है, ठीक है। जिस हिसाब से करंट आता है उसी हिसाब से उसकी डिफ्लेक्शन होती है। ये जनरल नॉलेज है, डेफिनेशन तो याद कर लो कम से कम, बाकी जनरल नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। ओके जी, ये खत्म हो गया जी। नेक्स्ट पेज बोलिए। बिल्कुल, बिना डायग्राम के तो एक्टिविटी जीरो है। ये आ गया जी आपका डबल कॉइल एक्सपेरिमेंट। क्या है डबल कॉइल एक्सपेरिमेंट, देखिए जरा। सर आप मैं पहले पिछले हिंदी में पेज पे नहीं समझा। आए सर, नोट करना तो सर हम फैराडे। लो बेटा कर दे, लो जी, लो जी, लो जी, लो जी, ये लो। अब ठीक है, फैराडे जी को पकड़ लो पहले आप। आए रे, हो गया सर। ठीक हो गया जी, वेरी गुड। तुम लोग के बोर्ड में सबके 40 में से 40 आएंगे, बस एक महीना मेरा साथ दे दो, मैं गारंटी देता हूँ पेपर में पंगा नहीं पड़ेगा तुम्हारा। सबसे पहला टारगेट तुम सबका यही है 90 क्रॉस करें, क्योंकि अच्छे अच्छों के इस बार 90 नहीं क्रॉस करने वाले। स्कूल वालों ने 2 नंबर काटे, तुम्हारे 2 पहले उड़ गए हैं, तो तुम्हारा टारगेट 36 का हो गया, ठीक है। 4 तो उड़ ही गए, और 36 नंबर किसी भी हाथ में लेने पड़ेंगे। अगर तुम बाई चांस 29 रह गए तो 90 डाउन। स्कूल वाले सबको तो फुल देते नहीं, तो यही पंगा ये है। ये साइंस में नहीं है, मैथ्स में भी है, लेकिन मैथ्स में पेपर पिछली बार इजी आया था, ज्यादा 40 ले जाएंगे। साइंस का पेपर पिछली बार भी ठीक था, और इस बार बहुत ठीक आएगा। पिछली बार इजी। बच्चे कह रहे हैं सर साइंस का पेपर, मैथ्स का पेपर तो एनसीईआरटी में से आया सारा का सारा, सैंपल पेपर साइंस का टेढ़ा है, ऐसा कुछ है? मैथ्स यस सर, सर मैथ्स का बहुत इजी आया था, साइंस का थोड़ा कंफ्यूज का भी इजी था, मैथ्स से हाँ। औखा था बस। यस सर। हाँ वही बच्चे मुझे कह रहे थे, मेरे को कई बच्चे कह रहे थे सर साइंस का जो पेपर है ना वो सर टेक्निकल मैथ्स लेवल का है। पेपर उन्होंने घुमाया नहीं सर, कैलकुलेशन ही करवाई है सर सारे पेपर में। साइंस में थोड़ा बहुत उन्होंने लॉजिक को लाए थे सर। आ गया था क्वेश्चन पेपर पूरा लॉजिकल है। तूने क्वेश्चन पेपर एक बार ढंग से मैं तेरे को दूंगा कि बेटा ये 15 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दे, तो वहां एट रैंडम बैठ के 15 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले, ठीक है। कहने वाली बातें हैं, एट रैंडम नहीं होता। तो देखते हैं, हम भी करेंगे, चिंता ना कर। हम लोगों ने सारी ओलंपियाड वगैरह सब आईआईटी खोल देनी है इस बार, छोड़ना ही नहीं। तुम पढ़ो बस सिर्फ। डबल कॉइल एक्सपेरिमेंट है जी, डबल कॉइल एक्सपेरिमेंट। अब डबल कॉइल एक्सपेरिमेंट है क्या जी, देखिए, ठीक है। इस डबल कॉइल एक्सपेरिमेंट में अगर देखा जाए तो ध्यान से देखिए, इसमें एक कॉइल ये रही और एक कॉइल ये रही। पहली वाली कॉइल में बहुत ज्यादा टर्न्स हैं, दूसरी वाली कॉइल में कंपैरेटिवली टर्न्स कम है। पहली वाली कॉइल जो है की और बैटरी के साथ जुड़ी हुई है, दूसरी वाली कॉइल जो है गैल्वेनोमीटर से साथ जुड़ी हुई है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये तो दिख रहा है जो दिख रहा है। आगे चलते हैं। अब कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट पकड़ते हैं जरा, पहले इसको रब करें। भाई मेरी क्लास में जिस लोगों ने ऑफलाइन आना होता है ना, आ जाया करो। पता क्या चक्कर है, इतना कोई पंगा है नहीं, ठीक है ना। ज्यादा बच्चे आ ही नहीं रहे हैं। अब आज बच्चे मेरे पास सामने हार्डली 12-13 बच्चे बैठे हैं। सर बॉयज भी आ गए आज, हैं? सर बॉयज भी आ गए, अलाउ नहीं है वैसे बॉयज को ना, आ सकते हैं। मैं तो बुला लूंगा यार, टेस्ट देने के लिए तो तुम्हें ऑफलाइन आना ही पड़ेगा, हल ही नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट आएगा ही नहीं तुम्हें ग्रुप में। मैंने ऑनलाइन टेस्ट नहीं देना। और चैप्टर जब तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, 5 दिन एक चैप्टर करके तैयारी कर रहे हो, तो यानी कि तुम्हारे टेस्ट देने का मकसद बनता है किसी भी हाथ में। और ज्यादा हुआ ना, मंडे की जगह मैं ट्यूसडे भी कर सकता हूँ टेस्ट, कोई बड़ी बात नहीं। मुझे लगा नहीं ना कि कार्बन कंपाउंड की तैयारी अच्छी नहीं हुई है अभी, मेरे को और थोड़ा टाइम देना है, तो मैं उसको ट्यूसडे कर दूंगा, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को ये देखना कि तुम्हारा फुल प्रूफ नंबर हो जाए, एक बार हमेशा के लिए बंद हो ये चैप्टर। अब करना क्या है, शुरुआत में देखिए हमने क्या किया जी, एक लिया वर्ड करंट और एक लिया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। शुरुआत में की जो है वो ऑन नहीं है, ऑफ है। मैं साइड पे हो जाऊं थोड़ा सा, विजिबिलिटी है, इधर आ जाओ, ठीक है। हाँ, शुरुआत में करंट भी 0 क्योंकि की ऑन नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड भी 0 क्योंकि जो करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गया। जैसी मैंने की ऑन करी, सर्किट के अंदर करंट 0 से मैक्सिमम गया, 0 से मैक्सिमम गया यानी चेंज हुआ, यानी चेंज हुआ। जब करंट 0 से मैक्सिमम हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 से मैक्सिमम हुआ। 0 से मैग्नेटिक फील्ड जो है हुआ, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर पड़ी हुई है, फर्स्ट कॉइल में, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपीरियंस कॉइल 2 ने करा।
कॉइल 2 में एक्सपीरियंस किया चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का, जैसे पिछले टॉपिक में था, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके बाद प्रोड्यूस हुआ इंड्यूस करंट, और जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन आई राइट साइड में। आगे जी, अब क्या हुआ, की जो है वो ऑन है। की ऑन का मतलब तो ये हो गया कि जैसे एक कॉइल है और उसके पास आपने एक मैग्नेट रख दिया, रखा हुआ है जी, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, स्टेशनरी मतलब एक ही जैसी। जब तो 0 से मैक्सिमम लगा था, उसके बाद तो मैक्सिमम ही मैक्सिमम है ना, उसके बाद तो सारा मैक्सिमम है, ठीक है। एक ही जैसा मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, एक ही जैसा मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। तो इसका मतलब जैसी हमने 0 से मैक्सिमम किया, ये राइट की तरफ डिफ्लेक्शन मारी, फिर उसके बाद ये सेंटर में आ गया, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी मिल रहा है। अब तुमने क्या की को ऑफ कर दिया, फिर से की को जब ऑफ करेंगे तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम से 0 जाएगा, चेंज आया, मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम से 0 जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर एक इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, इंड्यूस करंट सेटअप होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका डिफ्लेक्शन उल्टी साइड पे जाएगी और फिर सेंटर में आ जाएगा। जैसे की ऑन ऑफ करते रहोगे, वो डिफ्लेक्शन देता रहेगा। जहां तुमने की हटा दी और जहां की लगाए रखी, दोनों में डिफ्लेक्शन नहीं देगा। बात समझ में आई? ये बेसिक है, ये स्कूल में समझ नहीं आता बच्चों को। और इसके बाद ऐसे क्वेश्चन है, मेरे पास 2 क्वेश्चन ऐसे हैं टुगेदर में, जिसमें क्या है, डायग्राम दे रखा है, उन्होंने 5-5 क्वेश्चन अलग अलग पूछे हुए हैं इसके ऊपर। कंसेप्ट समझ आएगा तभी तो लिखेंगे। एक बार फिर से समझा दो। एक बार फिर से समझा दो। फिर सुन लो मैं समझाता हूँ। इसके 2 क्वेश्चन आज मैं ग्रुप में भेजूंगा रात को। इसके जो 2 क्वेश्चन है ना मेरे पास, तो रात को मैं ग्रुप में भेजूंगा, केवीएम को, बीसीएम को, हर स्कूल को वो 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, हर स्कूल को आ जाते हैं वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखना, एक्टिविटी आपने समझ लिया, आप सिर्फ इतना करना कि उसको पढ़ के देखना कि क्वेश्चन के साथ आंसर क्या दिया हुआ है। वो कह रहे क्वेश्चन के साथ आंसर भेजूंगा, क्या दिया हुआ है, आपको पता लगेगा कि मैंने एक्टिविटी समझी थी, उसके बेस पे क्या मैं जवाब दे पा रहा हूं या नहीं दे पा रहा हूं। ठीक है, देखिए जी, फिर से सुना रहा हूं। अभी की ऑफ है, ठीक है, ऑफ कर देते हैं, ये लो, ऑफ हो गई, ठीक है, की अभी ऑफ है, तो करंट भी 0, मैग्नेटिक फील्ड भी 0। अब क्या किया आपने, की को ऑन कर दिया। जैसे की ऑन किया तो करंट जो है 0 से मैक्सिमम जाएगा, किस कॉइल में, इस कॉइल में। मैग्नेटिक फील्ड भी 0 से मैक्सिमम जाएगा इस कॉइल में, क्योंकि मैग्नेटिक 0 से मैक्सिमम गया, इसलिए चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हुआ। उसकी वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का असर इस कॉइल पे आया, इसकी वजह से इसके अंदर एक इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, एक करंट सेटअप हुआ, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर राइट साइड पे गया और सेंटर में आ गया। अब की इस टाइम पे ऑन है, ऑन मतलब उसको मैक्सिमम करंट मिल रहा है, मैक्सिमम, लेकिन चेंज नहीं मिल रहा। चेंज होना जरूरी है। मैक्सिमम करंट का मतलब हो गया कि हाँ भी एक ही जैसा मिल रहा है, एक ही जैसा में तो पंगा ही पंगा है। अब क्या किया, की फिर से निकाल दी, तो की निकाली तो मैक्सिमम से 0 पे गया, ठीक है, करंट, मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम से 0 गई। उसकी वजह से क्या हुआ, एक इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस में सेट हुआ, लेकिन इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से डिफ्लेक्शन यहाँ आई। तो इसका मतलब यह है कि जब तक तुम की ऑन या ऑफ करोगे तब तक तो डिफ्लेक्शन आएगी। जैसे ही तुमने की ऑफ कर दिया तो भी नहीं आएगी, तुमने की लगे रहने दी तो भी नहीं आएगी। प्रैक्टिकल बेस में ना की वैल्यू बहुत होती है। पता क्या होता है, मैं तुम्हें हिंदी में समझाता हूं। हमारे ना प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आता है कि भैया अगर आपने रीडिंग लेनी है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, वोल्ट मीटर की, जब की ऑन करते हो वोल्ट मीटर की रीडिंग ले ली, ठीक है, तो आप की को उसमें लगे क्यों नहीं रहने देते? की लगाते रीडिंग लेके बंद कर देते हैं, सेकंड रीडिंग लेनी है, की लगाई, साथ में निकाल दी की लगे क्यों नहीं रहने देते? पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है, ईएमएफ कम हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कम हो जाता है बैटरी का। कुछ और भी है। असल में क्या होता है, इसमें उन्होंने बता रखा है, जैसे आप की इंट्रोड्यूस रखते हो ना उसके अंदर, तो एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने की वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस हीट पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, और वायर की करंट फ्लोइंग में चेंजेस आते हैं, और जिसकी वजह से रीडिंग्स उल्टी पुल्टी हो जाती है। हीटिंग इफेक्ट के कारण जनरली ये देखना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस है, हमें प्रैक्टिकल बेस की असाइनमेंट तो करनी है सारी, तो मैं जस्ट तुम्हें बता दिया कि कभी टीचर पूछे तो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर आंसर देना, ठीक है। अब एक्टिविटी में करना क्या क्या है, बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, ज्यादा लंबा करवाता ही नहीं काम।